मेरठ के बसपा नेता और पूर्व मंत्री हाजी याकूब कुरैशी की योगी राज में लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। खरगोदा के अलीपुर स्थित अल फहीम मैट्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड में बिना अनुमति के मीट पैकेजिंग और प्रोसेसिंग के मामले में पूर्व मंत्री हाजी याकूब बुरी तरह से फंस गए हैं। मेरठ पुलिस ने अब उन पर गैंगस्टर के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। बसपा के पूर्व मंत्री और कद्दावर नेता हाजी याकूब कुरैशी पर अब गैंगस्टर लग चुकी है। डीएम के आदेश के बाद एसएसपी रोहित साजवान ने ये कार्रवाई की है। इसमें उनके दोनों बेटे इमरान और फिरोज भी शामिल है। इसके अलावा पत्नी संजीदा बेगम और 7 लोग अब इस गैंगस्टर की कार्रवाई के अंतर्गत आ चुके हैं। थाना खरगोदा के अंतर्गत एक मुकदमा गैंगस्टर एक्ट के तहत पंजीकृत किया गया, जिसमें याकूब कुरैशी और उनके अन्य सदस्य हैं, जिसमें कुल मिला के 7 लोगों के ऊपर ये मुकदमा पंजीकृत किया गया है। और इस प्रकरण में पूर्व में एक अवैध तरीके से मीट फैक्ट्री संचालित की जा रही थी, जिसमें सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स का वहाँ पे प्रोसेसिंग वहाँ पे की जा रही थी। और छापेमारी के दौरान ये पाया गया कि वो बिना लाइसेंस के अवैध तरीके से संचालित की जा रही है और वहाँ पे जो सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स हैं उनका वहाँ पे प्रोसेसिंग हो रही है। इस पूरे प्रकरण में कुछ लोग गिरफ्तारों के पूर्व में जेल गए थे और जो लोग गिरफ्तार नहीं हो पाए थे उनके ऊपर सीआरपीसी की धारा 82 और 83 के अंतर्गत कार्रवाई की गई थी। भगोड़ा घोषित किया गया था और उसके बाद उसमें कुर्की की कार्रवाई भी की गई थी और उसके आधार पर फिर उसमें चार्जशीट लगाई गई थी। मिली जानकारी के मुताबिक 14A के तहत याकूब और उसके परिवार की संपत्ति जब्तीकरण की कार्रवाई की जा सकती है। याकूब और उसके दोनों बेटों पर इनाम बढ़ाने की भी तैयारी चल रही है। उन पर पहले से ही 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित है। गैंगस्टर का मुकदमा होने के बाद इनाम की रकम भी बढ़ जाएगी। वहीं मेरठ के एसएसपी रोहित सिंह सजवान ने बताया कि मामले में फरार चल रहे आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए एक टीम लगाई गई है। इसमें जो लोग फरार चल रहे हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए अलग से टीम लगाई गई है, जो शीघ्र इनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करेगी। सर, कितने लोगों पर गैंगस्टर लगी है? ये 7 लोगों के ऊपर ये गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई की गई है, जिसमें याकूब कुरैशी, संजीदा बेगम, इमरान कुरैशी, फिरोज पुत्र याकूब कुरैशी, मोहित त्यागी, फैजाब और मुजीब नाम के 7 लोग हैं। याकूब कुरैशी के परिवार से कितने लोग अभी फरार चल रहे हैं सर, जिनके धरपकड़ के प्रयास हैं? याकूब कुरैशी और इमरान कुरैशी और फिरोज, जो ये 3 लोग हैं, पिता और उनके 2 बेटे, ये तीनों ही फरार चल रहे हैं। सर, इन पे इनाम भी घोषित किया गया था? 25-25 हज़ार रुपये का इनाम पूर्व में घोषित किया गया है। और किस तरीके से गिरफ्तारी के प्रयास है, क्योंकि काफ़ी लंबा समय हो चुका है अब तक फरार हुए हुए, तो किस तरीके से टीम गठित की गई? हमने जो टीम है उसका पुनर्गठन किया और उसमें कुछ अतिरिक्त सदस्य दिए गए हैं जो इनकी गिरफ्तारी भविष्य में सुनिश्चित करेंगे। गैंगस्टर की कार्रवाई में आगे देखा जाएगा कि संपत्ति और जितनी है वो भी कुर्क की जाएंगी? हाँ, बिल्कुल। संपत्ति का चिन्हीकरण की प्रक्रिया चल रही है और साथ ही साथ उसके बाद उसकी जब्तीकरण की कार्रवाई पूर्ण की जाएगी। आपको बता दें, मेरठ के खरगोदा में 31 मार्च 2022 को पुलिस और खाद्य विभाग ने याकूब के बेटे इमरान की अलीपुर खरगोदा स्थित अल फहीम मैट्रिक्स प्राइवेट लिमिटेड मीट फैक्ट्री में दबिश दी और वहां अवैध रूप से मीट पैकेजिंग और प्रोसेसिंग पकड़ी गई थी। तब पुलिस ने हाजी याकूब कुरैशी, उनकी पत्नी संजीदा बेगम और उनके दोनों बेटे फिरोज और इमरान के साथ कुल 17 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। बता दें कि 31 मार्च को याकूब कुरैशी की फैक्ट्री पर अवैध रूप से मीट पैकेजिंग का काम चल रहा था और करीब 300 टन मीट पकड़ा गया था। उसी के बाद से हाजी याकूब कुरैशी मेरठ से फरार हैं। कई बार धरपकड़ के प्रयास भी किए जा चुके हैं, लेकिन अब तक ना तो उनका पता चल पाया है और ना ही उनके परिवार का। हाजी याकूब कुरैशी पर अब गैंगस्टर की कार्रवाई चलेगी। चार्जशीट कोर्ट में दाखिल की जा चुकी है और पुलिस अब हाजी याकूब कुरैशी को पकड़ने का भी प्रयास तेज कर रही है।